साथियों, जय मूल निवासी। साथियों, जब से हमारे देश में 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, तभी से लगातार ये लोग अल्पसंख्यकों को और ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट करने में लगे रहते हैं। वे लोग हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं, इसीलिए मुसलमानों को पत्थर मारो, लव जिहाद, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर इत्यादि तरह का हलाला हुआ और तमाम तरह का मुद्दा जो है ये लोग उठाते रहते हैं। तो दोस्तों, इन लोगों के दिमाग में मुसलमानों के प्रति इतना नफरत कैसे पैदा की जाती है? आखिर में क्यों पैदा की जाती है? संविधान में तो लिखा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी सभी धर्म के लोग यहाँ पे स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। कोई भी धर्म परिवर्तन करके कोई धर्म अपना सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी तो हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उन्होंने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं सुधरे तभी वह दुखित होकर के 1935 में ही कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में रह करके मैं नहीं मरूंगा, ये हमारे पूरे बस की बात है। और मरते दम तक, मरते समय तक उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो दोस्तों, आज हमारे देश में लगातार मुसलमानों को, सिखों को, क्रिश्चियनों को टारगेट किया जा रहा है और मात्र जो लोग चंद भर, मुट्ठी भर लोग हैं, वही लोग ऐसा कर रहे हैं। आखिर में इसके पीछे का क्या कारण है कि जो खुदा अल्पसंख्यक हैं, जिन ब्राह्मणों की आबादी 3.5% है और सभी सवर्णों को मिला दिया जाए तो 15% हो जाते हैं, और 15% लोग इस देश पे कभी राज ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग तो 85% हैं। तो ये लोग क्या करते हैं राज करने के लिए? राज करने के लिए ये लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं। मुसलमानों को जब टारगेट करते हैं और मीडिया के द्वारा प्रचार कराते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, ये लोग कई बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक दिन तुम्हारे ऊपर राज करेंगे, ये आतंकवादी होते हैं, ये फला जगह बम ब्लास्ट किए, कश्मीर में बम ब्लास्ट किए, और कई जगह का नाम लेते हैं। झूठे आतंकवादी घटना दिखा करके मुसलमानों को जेल में ठूसते हैं और प्रचार करते हैं आतंकवादी था, आतंकवादी था, आतंकवादी था। ऐसे प्रचार करके उनको मानसिक और शारीरिक रूप से टारगेट करते हैं और देश में एक संदेश देते हैं कि मुसलमान ही हमारे देश में आतंकवादी है, और ये मीडिया के द्वारा ये सब करवाते हैं। मीडिया का बहुत बड़ा इसमें हाथ है, लेकिन ये तो जो विचारधारा रूपी आतंकवाद फैलाती है मीडिया, इन पे भी देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आतंकवादी एक ही है, लेकिन
ये हिंदुओं में आतंकवादी पैदा करने के लिए इस प्रकार के विचारधारा का प्रयोग करते हैं। ये जो मीडिया आज की मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसे गोदी मीडिया कहते हैं, ये क्या करती है? दो चार पंडित को बैठा लेती है, दो चार मुद्दा को बैठा लेती है और हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान कराती है। धूम धड़ाम कराते हैं इन लोगों में, और मुसलमानों को उल्टा सुल्टा ये लोग बोलते हैं, डांट देते हैं, गाली गुप्ता दे देते हैं। डिबेट में मुसलमानों को जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन चेहरा चमकाने के चक्कर में और 5-6 हजार रुपए के लालच में लोग जाते हैं और पूरे मुसलमानों का बेइज्जती करा के आते हैं उस चैनल पे बैठ करके। अभी नुपुर शर्मा जो मोहम्मद साहब के बारे में विवादित टिप्पणी की थी, आज उसका परिणाम क्या है कि जो विश्व गुरु बनाने के लिए चले थे कि मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, वो विश्व चेला लायक भी नहीं रह गए हैं। आज अरब देश में जो डस्टबिन होती है जिसमें कूड़ा कट कर डाला जाता है, उस पे मोदी जी का फोटो लगा करके जूता ऊपर से जूता मारे हैं, सब जूता का निशान है। मोदी जी, अरे आप तो विदेशों में दौरा किए हैं, कई विदेश गए हैं, आप भी जा करके समझौता कर लीजिए, उन लोगों को, अरब देशों को शांत कर दीजिए। आप तो प्रधानमंत्री से ज्यादा विदेश मंत्री की नीति पे काम करते हैं, विदेशों का दौरा करते हैं। अगर अरब देश या कोई देश बाकी रह गया है तो आप जा करके वहाँ घूमे आइए एक बार और देखिए कितनी मान सम्मान मर्यादा लोग करते हैं। विश्व गुरु बनाने के लिए आप निकले थे और आपके चेलों ने विश्व चेला लायक भी हमारे देश को नहीं छोड़ा है। हालांकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री झुके, क्योंकि यदि देश का प्रधानमंत्री झुकते हैं तो 135 करोड़ इस देश की आबादी झुक जाएगी। प्रधानमंत्री पद का गरिमा है, लेकिन कम से कम जो नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, इन लोगों के द्वारा हमारे देश में, हमारे देश की नाक कटाई गई अरब देशों में। अरब देशों से संबंध हमेशा अच्छा था और एक बयान के कारण आज हमको नीचे जो है गिरा दिए हैं। ये लोग माफी लायक तो है ये नहीं है। इनकी जुबान पे लगाम लगाने के लिए इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, और नहीं चलेगा तो ऐसे अनियंत्रित बीजेपी के प्रवक्ता, आरएसएस के प्रवक्ता और तमाम लोग टीवी चैनल पे बैठ करके उल्टा सुल्टा बयान देंगे ही। और ये जो गाइडलाइन आती है, ये आरएसएस की गाइडलाइन है कि तुमको जा करके यहाँ पे ऐसे ही बोलना है, ताकि ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का उठे। क्योंकि ब्राह्मण 3.5% और सभी सवर्ण मिल करके 15% होते हैं। 15% से लोग सरकार कभी बना नहीं सकते। तो जब उल्टा सुल्टा बयानबाजी किया जाएगा, मुसलमानों में प्रतिक्रिया होगी, मुसलमान सड़कों पर उतर के आएंगे, हिंसा करेंगे, आगजनी करेंगे, आतंकवादी घटना करेंगे, उसके बाद हम लोग मीडिया में प्रचार कराएंगे कि मुसलमानों ने इतना कत्लेआम किया, इतना फसाद किया, इतना बम ब्लास्ट किया, ये आतंकवादी है, ये समाज के लिए खतरा है। तो जो ओबीसी, एससी, एसटी जिसको संविधान में हिंदू माना नहीं गया है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर इनको संवैधानिक शब्द दिए हैं एससी, एसटी और ओबीसी।
ये वर्ण व्यवस्था में हिंदू ही नहीं है, ओबीसी शूद्र हैं। हो सकता है वर्ण व्यवस्था में इनको शूद्र कहा गया है, लेकिन बाबा साहब उनको ओबीसी का दर्जा दिए हैं, यानी शूद्र से हटा करके ओबीसी का दर्जा दिए हैं। यानी ओबीसी के आदमी जो है हिंदू नहीं है, एससी एसटी के लोग हिंदू नहीं है। तो हिंदू बनाने का ये सबसे बड़ा गेम भारतीय जनता पार्टी का है कि इसके विरोध में मुसलमानों के खिलाफ प्रतिक्रिया कराइए। जब बयान देते हैं तो आतंकवादी घटना होती है, मीडिया में प्रचार किया जाता है तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों में प्रतिक्रिया होती है, ये तो हमारे देश में मुसलमान आतंकवादी है, हमको ये जीने नहीं देगा, ये हमारे ऊपर राज करेगा, यदि इसकी राज आ गई तो हमारा गर्दन धड़ से अलग कर दिया जाएगा, ये अपने बाप दादाओं को नहीं छोड़े हैं तो हमारा कहाँ से हो सकते हैं। इस प्रकार की भावना एससी एसटी ओबीसी के दिमाग में डाली जाती है और डालने के लिए ही 2024 का चुनाव आ रहा है। और ये लोग समय से बहुत पहले एक्टिव हो जाते हैं बीजेपी के लोग, कि जितने जल्दी हम लोग एक्टिव हो जाएंगे उतने माहौल बनेगा और हम लोग हमेशा शासन सत्ता में बने रहेंगे। एक कुछ जल्दबाजी में ऐसा अपने प्रवक्ताओं से बयान दिलवा दिए कि हिंदू मुसलमान होते रहे, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान होता रहे, लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, ये चीज टीवी और अखबार से भी बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। मोदी के दिमाग में, चाहे बीजेपी के दिमाग में, आरएसएस कंपनी के दिमाग में ये नहीं सूझ रहा है कि अब क्या करें। हमारे देश में, हमारे देश के प्रोडक्ट को अरब देश बाइकाट कर रहे हैं, अपने दुकान से निकाल करके फेंक रहे हैं। दुबई की राजकुमारी शहजादी निकालने की बात करती है कि यहाँ से हिंदुस्तानियों को हटा दीजिए, हटाने की बात हो रही है। अब सोचिए, जहाँ से हमारा व्यापार है, हमको पैसा आता है, जब अर्थव्यवस्था ही बंद हो जाएगी, पैसा आना बंद हो जाएगा, तो फिर देश की हालत क्या होगी। वैसे भी देश की हालत खराब हमारे देश का है और विदेशों से व्यापार बंद हो जाएगा, तब हमारे देश की क्या हाल होगी। तो ये लोग हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं और 2024 का चुनाव जीतने के लिए पहले से ही हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिए हैं। यदि इनके धर्म के पे कोई चोट करता है तो पुनः ये उग्र हो जाते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं। सभी को तो अपना धर्म प्यारा है, जैसे तुम्हारा धर्म प्यारा है तुमको, वैसे मुसलमानों का भी तो मजहब है, प्यारा है। विदेश के लोग कभी इस तरह का खूल करके भारत का विरोध नहीं किए थे। इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद, लेकिन कभी वो लोग कुछ बोले नहीं। ज्ञानवापी जो मस्जिद है, इस पे भी बहुत कुछ नहीं बोली। लेकिन जब उसके पीर पैगंबर मोहम्मद साहब को तुम लोगों ने उल्टा सुल्टा बोला, विवादित बयान दिया जो अक्षम है, इस पे विदेश के लोग एकजुट हुए और फिर भारत को बाइकाट करना शुरू कर दिए। कतर हो, दुबई हो, ओमान हो, सऊदी हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, यहाँ तक कि रूस भी विरोध में है। आपका दोस्त आ जाता है रूस, वो भी आपके विरोध में है। यही तो आपका विदेशी नीति है कि पास पड़ोस के जो है नेपाल हुआ,
चाहे पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, इन लोगों से अच्छा संबंध है नहीं। अफगानिस्तान से भी अच्छा संबंध नहीं है। अरब देश से व्यापार था, उससे भी आप संबंध खराब कर लिए, तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? आपको तो वो लोग विश्व का चेला बनने लायक भी नहीं छोड़े हैं। अरे तथागत गौतम बुद्धा के समय में विश्व गुरु बना था। ये हिंदुओं के, चाहे आर्यों के, चाहे सनातन धर्म के देवी देवता, चाहे ऋषि मुनियों से हमारा देश विश्व गुरु नहीं बना था। ये तथागत गौतम बुद्ध के आंदोलन जब हुआ और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अशोक सम्राट ने कई विश्वविद्यालय खोले, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदयंती, अवंती। इस प्रकार से हमारे देश में 26 विश्वविद्यालय थे। जब विदेशों में सही ढंग से लोगों को कपड़ा पहनने नहीं आता था, सही ढंग से कच्छा पहनने नहीं आता था, उस समय हमारे देश में 26 यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय थे। लोग विदेशों से छात्र यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते थे। तब हमारा देश विश्व गुरु बना था, न कि ढोंग पाखंड से बना था। ये विज्ञान की कसौटी पे तथागत गौतम बुद्ध का धम कसा गया है। और वे तर्कशील थे, विज्ञान को मानते थे और शिक्षा की बात हमेशा करते थे। उनका खुद भिक्षु संघ एक विश्वविद्यालय था, वो चलता फिरता विश्वविद्यालय भिक्षु संघ था। तो उन्होंने शिक्षा पे ध्यान दिया और दुख है, दुख का कारण जाना, दुख का निवारण जाना, आंदोलन किया, उनको छोटों को जगाया, जागृति आई, तब जाकर के हमारा देश विश्व गुरु हुआ। हमारे देश में लोग आए, नेपाल से आए, चीन से आए, तिब्बत, कहाँ से आए। जितने भी बौद्धिस्ट देश है वहाँ से लोग पढ़ने के लिए हमारे देश में आए। और उसी समय वह लोग गए और भारत का पूरे विश्व में नाम किया कि हाँ, भारत ऐसा देश है कि जहाँ शिक्षा दी जाती है बिना भेदभाव के, और वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती है, शल्य चिकित्सा की विद्या दी जाती है। और उसी समय हमारा देश महान भी बना और विश्व गुरु बना। लेकिन आप चले थे RSS, जो ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव के आधार पे आधारित रामराज की स्थापना करना चाहती है। रामराज स्थापित हो गया। अब आप लोग राज करिए, अब बकरी और शेर के एक जगह पानी पिलाइए, तब न माना जाएगा रामराज है। यानी रामराज नहीं है, बल्कि आजकल तो जो है दुष्ट राज है। रावण राज भी नहीं कहूंगा, क्योंकि रावण के राज में भी पढ़े लिखे लोग थे। रावण खुद कहा जाता है कि महान पंडित था, ब्राह्मण था। वो तो इतना विकास कर लिया था कि अपना पूरा सोने का लंका ही बनवा दिया था, सोने का था। तुम लोग कहते हो कि रावण किसी से मांगा था कि छीना था। मनुवादी लोग कहते हैं अरे तुम्हारे भी अंदर ताकत हो तो तुम लोग अमेरिका छीन लो, विकास हो जाएगा। अब कल्पना कहानी अगर का नहीं विकास किया था तो अपने किया था, नहीं छीना था तो किसी से छीन लिया था। उसके पास ताकत थी। आप लोगों के पास ताकत है। अरे देश मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का देश है और मुसलमान भी यहीं के मूल निवासी हैं, अरब से नहीं आए हैं।
कि तुम लोगों के अन्याय अत्याचार से त्रस्त हो करके हिंदू धर्म को लात मार करके इस्लाम स्वीकार किए हैं। यदि तुम SC ST OBC को हिंदू बनाने के लिए टारगेट मुसलमानों को करते हो, तो अब SC ST के लोग भी जान गए हैं कि हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं है, बल्कि हमारा दुश्मन सवर्ण है, ब्राह्मण है, क्योंकि हमारे आरक्षण का विरोध मुसलमान नहीं करता है। हमको हरवाही चरवाही दुअराही हमारे पूर्वजों से मुसलमान नहीं करवाया था। मुसलमान हमारे आरक्षण का विरोध नहीं करता है, वजीफा का भी विरोध नहीं करता है, खिल्ली नहीं उड़ाता है, मिलता है जो हमारे भागीदारी का विरोध नहीं करता है। मुसलमान हमको 6743 जातियों में नहीं बांटा है। मुसलमान जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का स्थापना नहीं किया है। मुसलमान नहीं अपने धर्म पुस्तकों में लिख करके रखा है कि जो बड़ाधम तेली कुम्हारा सुपच की रात कोल कलवारा, अधम जात जो शिक्षा पावे भाऊ यथा यही दूध पियावे। ये मुसलमानों तो नहीं लिखा है। मुसलमान तो नहीं लिख के गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हमारा दुश्मन कैसे हुआ? यानी ब्राह्मण दुश्मन है, लेकिन प्रतीत नहीं होता है। दुख की बात यह है कि मुसलमान भी SC ST को हिंदू ही कहते हैं और ब्राह्मण हमको अछूत कहता है। यानी SC ST का दुश्मन संयुक्त रूप से ब्राह्मण है और मुसलमानों का भी संयुक्त रूप से दुश्मन ब्राह्मण है। तो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को एक हो जाना चाहिए। आज विदेश के लोग भी जानते हैं कि अछूतों पे और मुसलमानों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है। अरब के एक शेख साहब कह रहे हैं कि अरे इन लोगों को हटाओ, जो अमित शाह को कह रहे हैं और मोदी को कह रहे हैं, चाय वाले को। इन लोगों का क्या, ये तो लोग बयान उल्टा सुल्टा दे देंगे, लेकिन परेशानी में कौन पड़ेगा? आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। ये तो खाए पिएंगे, ऐश करेंगे, लेकिन यहाँ की गरीब जनता परेशान होगी। अरे इन लोगों को हटाओ, हम इंडिया से दिल से प्यार करते हैं, हटाओ। सच पूछो तो हम करते हैं इंडिया से प्यार। इंडिया महान है, भारत महान है, ऐसा शेख साहब कह रहे हैं। वो जानते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इसमें ऐसा चल रहा है कि मुसलमानों को और अछूतों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। उसी से बार बार वो अपील कर रहे हैं कि इन दोनों को जल्दी हटाओ, देश को बचाना है। यदि नहीं विश्वास है तो आप भी वीडियो को सुन लीजिए, बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है, आप सुन लीजिए। उसका तो कुछ नहीं जाएगा, उसका तो कुछ नहीं जाएगा। वो खाएगा पिएगा ऐश करेगा, लेकिन बेचारा ये गरीब लोग, उन लोग को क्या होएगा? अभी सब दुनिया उन लोग से नफरत है, ये तकला का वजह से और चाय वजह से। ये चाय वाला और तकला, खुदा कसम उसको बाहर करो लोग ना, तुम्हारा इंडिया वापस आएगा। इंडिया बहुत अच्छा चीज है, हम लोग बहुत प्यार है इंडिया से। कसम खाते पूरा अरब लोग प्यार है इंडिया से, हम लोग पूरा अरब लोग प्यार है इंडिया से, हम लोग दिल से प्यार करते हैं इंडिया से। लेकिन तुम लोग ये चाय वाला लाया और ये तकला लाया ना, ये तुम लोग को बर्बाद भी किया और कुछ नहीं दिया, सिर्फ ओनली बर्बादी। तुम लोग क्यों ऐसा है यार? बदली करो, बदली करो, कसम से तुम्हारा इंडिया ग्रेट है। तुम लोग क्यों ऐसा करते? चाय वाला का वजह से या ये तकला का वजह से पूरा इंडिया को बर्बाद किया है। मुसलमान इंडिया, मुसलमान इंडिया। हाँ, तो देखिए शेख साहब कह रहे हैं
कि इन दोनों को, अमित शाह को और चाय वाले को, मतलब इशारा करने का हटाइए, हम लोग इंडिया से प्यार करते हैं, लेकिन कहाँ से इनको ला दिए हैं, इनको हटाइए जल्द यहाँ से, तभी जो है कि देश विकास कर सकता है। साथियों, अब सोचने वाली बात है मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को, ये आरएसएस और बीजेपी का बहुत पुराना फार्मूला हो गया है कि हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, मुसलमानों को पत्थर मारो, ऐसा ऐसा उल्टा सुल्टा लोग बयानबाजी करते हैं, हलाला की बात करते हैं, हिजाब की बात करते हैं, यानी मुसलमानों के बहाने एससी एसटी को ये लोग हिंदू बनाते हैं। ये बात अब तो लगभग सभी लोग जान गए हैं, और वामसे भारत मुक्ति मोर्चा तो इसको बहुत पहले से समझाते चले आ रहे हैं, और अब तो इतना ज्यादा अति लोग कर दिए हैं कि एक साधारण से साधारण आदमी भी समझ रहा है ये लोग केवल हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा करके भारत पाकिस्तान करके एससी एसटी को हिंदू बनाना चाहते हैं, और वोट लेकर के अपने को हमेशा इस देश का शासक बने रहना चाहते हैं। यदि इन लोगों से, यदि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को बचना है तो इन लोगों को वोट ही नहीं देना है। ब्राह्मणों को वोट देना आप लोग बंद कर दीजिए। यदि आपका शासन आ जाता है तो फिर हमारे हाथ में, आपके हाथ में, आम जनता के हाथ में शासन सत्ता आ जाएगी। यदि यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हटा दीजिए और मूल निवासी विचारधारा की पार्टी को वोट दीजिए, ताकि ऐसा पार्टी हो जिसमें न तो सवर्णों को वोट देना है और न सवर्णों से वोट लेना है, ऐसे पार्टी का समर्थन कीजिए, तभी आप लोग आजाद रह सकते हैं और अपना देश पुनः एक बार विश्व गुरु बन सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।